मंगल ग्रह, एक ठंडी, सूखी और सुनसान दुनिया जहां आज सिर्फ लाल धूल उड़ती है। लेकिन अब उसी लाल ग्रह से ऐसी तस्वीरें और डेटा सामने आए हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को हिला दिया है। एक चट्टान जो खुद जमीन से उखड़कर रोवर से चिपक गई, ऐसी रहस्यमयी संरचनाएं जो अंतरिक्ष से देखने पर मकड़ी के विशाल जाले जैसी दिखाई देती है। अरबों साल पुरानी चट्टानों में छिपे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एक ऐसी चट्टान जिसमें जीवन के संकेत होने की संभावना जताई जा रही है। ये तस्वीरें सवाल पैदा कर रही हैं। क्या मंगल पर कभी जिंदगी थी? क्या वहां कभी नदियां बहती थी? क्या सूक्ष्म जीव अरबों साल पहले मंगल पर जिंदा थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मंगल पर कभी जीवन था तो क्या वहां आज भी कहीं गहराई में कुछ बचा हुआ हो सकता है? नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस रोवर्स लगातार ऐसे सुराग खोज रहे हैं जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकते हैं। और अब मंगल से आई नई तस्वीरों और रिपोर्ट्स ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में समझेंगे मंगल से आई तस्वीरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नासा ने कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। कुछ ऐसा हो रहा है मंगल की जमीन पर जो जीवन की ओर संकेत दे रहे हैं। क्यूरियोसिटी रोवर के साथ आखिर क्या हुआ मंगल पर? एटाकामा चट्टान क्यों बन गई नासा के लिए पहेली? क्रोकोडाइल ब्रिज क्या है? मंगल पर मिले स्पाइडर वेब आखिर कैसे बने? चियावा फॉल्स चट्टान में क्या मिला? और क्या नासा धीरे धीरे मंगल पर जीवन के सबूतों के करीब पहुंच रहा है? 25 अप्रैल 2026 मंगल ग्रह पर नासा का क्यूरियोसिटी रोवर अपने मिशन पर काम कर रहा था। उसका काम था मंगल की चट्टानों में ड्रिलिंग करना, सैंपल इकट्ठा करना और ये पता लगाना कि अरबों साल पहले मंगल कैसा था। सब कुछ सही चल रहा था। क्यूरियोसिटी ने एटाकामा नाम की एक चट्टान में ड्रिलिंग शुरू की। ये कोई छोटी चट्टान नहीं थी। करीब 1.5 फीट चौड़ी, 6 इंच मोटी और लगभग 13 किलो वजनी। ड्रिलिंग पूरी हुई। रोवर ने अपना रोबोटिक हाथ पीछे खींचा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी चट्टान जमीन से उखड़ गई और ड्रिल में फंस गई। नासा के इंजीनियर हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले ड्रिलिंग के दौरान चट्टानें टूट जाती थी, लेकिन पूरी चट्टान कभी ड्रिल से चिपकी ही नहीं थी। अब क्यूरियोसिटी के सामने समस्या खड़ी हो चुकी थी। अगर चट्टान नहीं निकलती तो मिशन प्रभावित हो सकता था। नासा की टीम ने तुरंत चट्टान को हटाने की कोशिश शुरू की। पहला तरीका था ड्रिल को कंपन देना। रोवर ने ड्रिल को हिलाया, कंपन पैदा किए, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। दिन गुजरते गए। मंगल पर कैमरे लगातार तस्वीरें भेज रहे थे। तस्वीरों में ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल पत्थर रोवर से चिपक गया हो। 29 अप्रैल को नासा ने दूसरी कोशिश की। इस बार रोबोटिक आर्म का एंगल बदल गया। फिर कंपन शुरू किए गए। चट्टान से रेत गिरने लगी, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटी। नासा के इंजीनियर समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। 1 मई 2026 नासा ने आखिरी बड़ा प्रयास किया। इस बार ड्रिल का एंगल बदला गया, तेज स्पिन कराया गया, कंपन बढ़ाए गए और ड्रिल को घुमाया गया। वैज्ञानिकों को लगा कि ये प्रक्रिया कई बार दोहरानी पड़ेगी, लेकिन पहले ही कोशिश में चट्टान अचानक अलग हो गई। वो मंगल की जमीन पर गिरी और टुकड़ों में टूट गई। नासा ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। मंगल की चट्टानें आखिर इतनी अलग क्यों है? आज मंगल को देखकर लगता है कि यह हमेशा से सूखा और बेजान रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों की राय अलग है। अरबों साल पहले मंगल पर नदियां थीं, झीलें थीं, बारिश भी हो रही थी और शायद महासागर भी थे। यानी मंगल कभी पृथ्वी जैसा था। नासा के रोवर्स लगातार ऐसे सबूत खोज रहे हैं जो बताते हैं कि वहां कभी पानी मौजूद था, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। इसी दौरान नासा के दूसरे रोवर परसिवियरेंस ने एक नई खोज की। उसने जज़ेरो क्रेटर के किनारे एक रहस्यमयी इलाके की तस्वीरें भेजी। नाम दिया गया क्रोकोडाइल ब्रिज। जब वैज्ञानिकों ने तस्वीरें देखी तो वो दंग रह गए। ये इलाका बेहद पुराना था, इतना पुराना कि इसकी चट्टानें करीब 3.7 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जा रही हैं। यानी ये मंगल के शुरुआती दौर की टाइम कैप्सूल हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्रोकोडाइल ब्रिज आखिर है क्या?
ये एक विशाल चट्टानी संरचना है। ऊपर से देखने पर ये मगरमच्छ की पीठ जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसे क्रोकोडाइल ब्रिज कहा जा रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आकार नहीं बल्कि इसकी उम्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इलाका उस दौर का है जब मंगल पर पानी मौजूद था, जब ग्रह का वातावरण बन रहा था, जब वहां जीवन के लिए जरूरी हालात हो सकते थे। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल पर जो चट्टानें बची हैं वैसी पृथ्वी पर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार जमीन को बदलती रहती हैं, पुरानी सतह नष्ट होती रहती है। लेकिन मंगल पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वहां अरबों साल पुराना इतिहास आज भी सुरक्षित है। इससे पहले भी सितंबर 2025 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और हैरान कर देने वाली खोज की। उसने मंगल पर बॉक्स वर्क फॉर्मेशंस खोजी थी। ये संरचनाएं अंतरिक्ष से देखने पर विशाल स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी के जाले जैसी लगती हैं, मीलों तक फैली हुई। वैज्ञानिक हैरान थे कि ये बनी कैसे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल की चट्टानों में बड़ी दरारें थी। उन दरारों में भूजल बहता था, पानी के साथ खनिज भी जमा होते गए। इन खनिजों ने कुछ हिस्सों को मजबूत बना दिया, बाकी हिस्सा हवा से कटता गया और बच गई ये ज्वाल जैसी संरचनाएं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि मंगल पर जमीन के नीचे पानी बहुत लंबे समय तक मौजूद रहा था। राइस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक टीना सीगर के मुताबिक इतनी ऊंचाई पर बॉक्स वर्क मिलना दिखाता है कि भूजल स्तर काफी ऊपर तक, और इसका मतलब है कि मंगल पर जीवन के लिए जरूरी पानी वैज्ञानिकों की सोच से कहीं ज्यादा समय तक मौजूद रहा होगा। यानी अगर मंगल पर कभी माइक्रोबियल जीवन भी था तो वो शायद बहुत लंबे समय तक जीवित रहा हो। फिर आई जुलाई 2024 की सबसे बड़ी खोज। परसिवरेंस रोवर को एक खास चट्टान मिली, नाम दिया गया चियावा फॉल्स। ये चट्टान तीर के आकार जैसी थी, लेकिन उसकी असली खासियत उसके अंदर छिपी थी। रोवर के उपकरणों ने चट्टान में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खोजे, यानी कार्बन आधारित अणु। ये वही अणु है जो जीवन की बुनियादी ईंट माने जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा ये चट्टान जीवन के संकेत हो सकती हैं। हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन संकेत बेहद मजबूत है। चियावा फॉल्स चट्टान में कैल्शियम सल्फेट की सफेद रेखाएं, लाल रंग के खनिज और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के निशान मिले। ये सारी चीजें बताती हैं कि कभी यहाँ पानी बहता था, और जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन की संभावना भी होती है। क्यूरियोसिटी रोवर ने 2020 में मैरी एनिंग 3 नाम की चट्टान का एक सैंपल भी लिया था। कई सालों की स्टडी के बाद वैज्ञानिकों ने मंगल पर अब तक के सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी खोज लिए हैं। 21 कार्बन आधारित अणु, इनमें से 7 पहली बार मंगल पर मिले हैं। और इन सब में सबसे बड़ी खोज थी नाइट्रोजन हेटेरोसाइकिल की। यह ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसे आरएनए और डीएनए का शुरुआती रूप माना जाता है। यानी मंगल पर कभी ऐसे रसायन मौजूद थे जो जीवन की दिशा में पहला कदम हो सकते थे। नासा बार बार एक बात साफ कर रहा है कि अब तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि मंगल पर जीवन था, लेकिन खोज लगातार जारी है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिर्फ जीवों से नहीं बनते। लेकिन फिर भी अब नासा और ये से एक और बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। इस मिशन का लक्ष्य है मंगल की चट्टानों के सैंपल पृथ्वी पर लाना। अगर वहां जीवन के संकेत है तो शायद उनका असली जवाब पृथ्वी पर ही मिलेगा। इन सब खोज के बीच नासा का साइक स्पेसक्राफ्ट भी मंगल के पास से गुजरने वाला है। यह अंतरिक्ष यान मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी गति और दिशा बदलेगा, ताकि वो आगे जाकर धातुओं से भरपूर एस्टेरॉयड साइक तक पहुंच सके। 2023 में लॉन्च किए गए इस मिशन में सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और जेनॉन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंगल के पास से गुजरते समय ये यान हजारों तस्वीरें खींचेगा और अपने वैज्ञानिक उपकरणों की टेस्टिंग करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ एक ग्रेविटी असिस्ट नहीं बल्कि भविष्य के मिशनों के लिए बड़ी तैयारी भी है। साइक स्पेसक्राफ्ट मंगल के चंद्रमाओं फोबोस और डियोमोस से निकली धूल की संभावित रिंग की भी जांच कर सकता है। नासा के मुताबिक इस मिशन का मुख्य मकसद मंगल की मदद से यान की रफ्तार बढ़ाना और इसकी दिशा बदलना है, ताकि वो 2029 तक एस्टेरॉयड साइक की कक्षा तक पहुंच सके। तो क्या मंगल पर आज भी कहीं जीवन बचा हो सकता है? क्योंकि लगातार नासा जो है वो इतने मिशन लॉन्च कर रहा है, इतनी खोज कर रहा है, तो कुछ तो है वहां पर। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जीवन है तो वो सतह पर नहीं होगा, क्योंकि वहां बेहद ठंड है, खतरनाक रेडिएशन है और बहुत कम वातावरण। लेकिन जमीन के नीचे जहां पानी कभी बहता था, वहां संभावना अभी भी खत्म नहीं हुई।
अगर नासा को कभी मंगल पर जीवन का पक्का सबूत मिल गया तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। मंगल अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। हर नई चट्टान, हर नई तस्वीर, हर नया सैंपल एक नया सवाल पैदा कर रहा है। क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि इंसानियत की आंखें हैं जो करोड़ों किलोमीटर दूर बैठकर हर सवाल के जवाब खोज रही हैं। और शायद आने वाले सालों में ये लाल ग्रह इंसान को उसकी सबसे बड़ी खोज दे सकता है। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। आप क्या सोचते हैं मंगल पर जीवन के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं मंगलवार को स्पेस से जुड़ी नई कहानी के साथ। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अली।